ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 6 प्रयास संख्या 85 हमने सुना था, पढ़ा था कि अद्वैत आचार्य ने जब अपना सर मोड़ा तो उन्होंने देखा कि सहस्त्र देवता भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। और महाप्रभु वो दिव्य रूप अद्वैत आचार्य को दिखा रहे थे। ये पूजार समय ये देव ध्यान करे ताहा देखे चारि दिगे चरण तले। जिन देवताओं का स्मरण पूजन के समय ध्यान किया जाता है वे सभी देवता जो है प्रभु के चारों ओर चारों दिशाओं में चरण कमलों की परिक्रमा करते हुए विराजमान थे। चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर सारे देवता बैठे थे जिनका स्मरण करते हैं लोग। सूर्य, गणेश और क्या करते हैं, शिवा, हनुमान, देवी सरस्वती, देवी दुर्गा या जो भी, ये लोग वहाँ पर चारों तरफ बैठे थे। और बैठ क्या कर रहे थे, जैसे आप लोग तुलसी को बीच में रखते हो और गोला बना के जप करते हो ना, तो ये भगवान के चारों तरफ बैठ के अपना जप कर रहे थे। ऐसा अद्वैत आचार्य ने देखा। देखी असंभ्रम में दंड परिणाम छाड़ी उठिला अद्वैत अद्भुत देखी बाड़ी। उन अद्भुत ऐश्वर्य पूर्ण रूप दृश्यों को देखकर अद्वैत आचार्य बड़े विस्मय में पड़ गए और दंडवत कर रखा था उन्होंने। और दंडवत करते हुए देख रहे थे, ऐसे नज़र घुमाई तो कौन बैठे हैं, वहाँ गणेश जी जप कर रहे हैं और शिव जी जप कर रहे हैं और देवी जी सारे जप कर रहे हैं। और देख के एकदम से हैरान से हो गए, ये क्या है नहीं, काश ये दृश्य संसार के लोगों को दिख जाता। और वो वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा नहीं रहता, लेकिन वो सुदुर्लभा रहना चाहिए, नहीं तो गीता का श्लोक असत्य हो जाएगा इसलिए दुर्लभ ही है वो। ऐसा दृश्य लोग देख नहीं पाएंगे और वो देवी देवता या इधर उधर की भक्ति में लगे रहेंगे। और ये वैष्णव क्या रह जाएगा, दुर्लभ ही रह जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, प्रयास तो हम करेंगे ही पूरा। हाँ, ये भी स्पर्धा है। भगवान ने और तो बोल रखा है कि ज़्यादा मत करो, अश्रद्धालु को मत प्रचार करो, ये मत करो, वो मत करो, ये दुर्लभ है। लेकिन भक्त लोग इसको पलटने में लगे हुए हैं। लेकिन ये भगवान से कंपटीशन नहीं है उनका, ये भगवान की सेवा करने के लिए भगवान से की बात को झुटलाना चाह रहे हैं। हाँ, ये भगवान हम करेंगे,
हम चारों तरफ तुम्हारे भक्त बना देंगे। भगवान कहेंगे, कह रहे नॉट पॉसिबल। भक्त लोग हार नहीं मान रहे हैं, कह रहे नहीं करेंगे इसको, हम सारे संसार में फैला देंगे। तो बड़ा मुश्किल हो रही है, और अल्टीमेटली भगवान को भक्तों के आगे हारना ही पड़ेगा। देखे शत फणाधर महानागर गण, ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुली सब फण। उन्होंने देखा कि सैकड़ों फणों वाले महान नागगण अपने फणों को ऊपर उठाकर भुजाएं फैलाकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आपके घर में ऐसे स्तुति करते हुए अगर दिख जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, ओ ऊंचा ऊंचा उठ नहीं पाता ना, उसकी हड्डी तो होती नहीं बेचारे की, फिर भी वो कुछ हद तक उठ जाता है वो, तो ऐसे ऊंचा उछल रहा है, चल रहा है, स्तुति कर रहा है। हाँ, सारे नाग ऐसे, वहाँ पर बड़े बड़े फण थे उनके, कोई महान नागों के हेड रहे होंगे, तो वहाँ स्तुतियाँ कर रहे होंगे। बताइए, अंतरिक्ष परिपूर्ण देखे दिव्य रथ, गज हंस अश्वनिरो धील वायु पथ। उन्होंने आकाश में देखा, ये सब तो नीचे चल रहा था काम, आकाश में देखा तो क्या देखा कि दिव्य रथ खड़े हैं। बताइए, और गजरथ हंस वाहन और अश्वरथ के कारण वायु मार्ग ट्रैफिक जैम हो गया, वायु मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ऊपर वो बैक कर रहा है कोई रथ को, कोई आगे ला रहा है, कोई किसी तरह जगह बना रहे हैं वहाँ, कोई पार्किंग कर रहा है, ऐसे नहीं इधर को इधर, हाँ निकल गया, जरा सा इधर जरा सा करते हैं ना, हाँ आ जाओ निकलो निकलो निकलो। तो ये सब कहाँ चल रहा है? वायु मार्ग में, आसमान में ये सब चल रहा है। हाँ, यानी कि चारों तरफ से लोग आ गए हैं। मैसेज कितना जल्दी पहुंचता है कि भगवान दिव्य रूप दिखा रहे हैं, तो इनका मैसेज तुरंत पहुंच जाता है। और ये लोगों के पास मतलब वीज़ा ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये लोग अपने अपने पर्सनल वाहन पकड़ के निकल जाते हैं, टिकट भी नहीं करानी पड़ती, अपने पर्सनल वाहन लेते हैं और पहुंच जाते हैं वहाँ पर। सब जगह पहुँचे लोग पहुँच गए वहाँ पर। यानी कि इस लोक में से दूसरे लोक में जाने का रास्ता भी है, इसका मतलब है कि नहीं? जैसे हम सुनते हैं कि बद्रीनाथ के ऊपर से पांडव लोग निकल गए, पता नहीं कहाँ गए, उसके बाद किसी को नहीं पता कहाँ गए, सीधा वहीं से रास्ता निकला स्वर्ग की तरफ और चले ही गए वो वहीं से। तो रास्ते हैं बहुत सारे। हाँ, जैसे नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी के बारे में, गोमुख से गंगा नदी आती है कहते हैं ना, वो पता नहीं उसके अंदर कहाँ, वो पहाड़ों में से कहाँ से रास्ता छुपा हुआ होगा। वो हिमालय और हिम से भरे हुए पर्वतों के नीचे क्या है, किसको मालूम? कौन सा रास्ता कहाँ निकल रहा है, मालूम आपको? नहीं। तो जैसे हम लोग कई बार हम देखते थे दीवारों के अंदर एक गुप्त तिजोरी है, ये हमने षड गोस्वामी की फ़ोटो हटाई और पीछे से एक रास्ता निकलाया, जहाँ पे घुसोगे तो उस तरफ नहीं निकलोगे आप, कहीं और पहुँच जाओगे। देखा आपने? कहा क्या देखा आपने? हैं? हैरी पॉटर। यहीं से तो बना है सब। तो ऐसे रास्ते कहीं तो होंगे। तो जैसे माना आपका यहाँ पर फरस में एक मेन हॉल जैसी जगह है, वहाँ से नीचे कहीं पहुँच सकते हो आप। और ये तो गुप्त रास्ता है, तो क्या करें बताइए, क्या करेंगे हम बताइए? कैसे छुपाएं इसको? हाँ, भगवान क्या करेंगे? भगवान पर्वत रख देते हैं फिर, इसका मतलब नहीं, और उसके ऊपर बर्फ़। कोई जा पाएगा वहाँ? पहले तो कोई वहाँ जा ही नहीं पाएगा। जाके कहाँ से वो पर्वत हटा के कहाँ से कौन सी खाड़ी में जाके वो रास्ता ढूंढेगा? तो ऐसे रास्ते हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। कुछ लोग जैसे सर्प भी आए ना, कुछ लोग तो आकाश मार्ग से आ गए, कुछ लोग किसी और मार्ग से भी तो आए होंगे। कई मार्गों से लोग वहाँ सब, इसका मतलब चारों तरफ पहुँच गए हैं, स्टेडियम पैक हो गया है, तो भगवान दर्शन दे रहे हैं। कोटि कोटि नाग वधु सजल नयन है। हाँ देखिए, नाग आए तो नाग की पत्नियां भी आई, पत्नियां भी होती है नागों की, और क्या करके आई सुनिए, सजल नेत्रों से, उनके नेत्रों में आंसू थे, नाग रोते हुए देखा आपने? तो अद्वैत आचार्य ने देखा, कृष्ण बलि स्तुति करे देखे विद्यमाने। उन्होंने देखा कि करोड़ों नाग पत्नियां सजल नेत्रों से कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए प्रभु की स्तुति कर रही है। नाग भी आए तो नागिन भी आ गई। क्षिति अंतरिक्ष स्थान नाही अवकाशे, देखे पड़ी याचे महर्षिगण पाशे। पृथ्वी और आकाश में कहीं भी स्थान रिक्त नहीं था, नीचे ऊपर कोई जगह खाली नहीं थी।
एक कोने में उन्होंने अनेक महान ऋषियों को प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा, जिसको जहाँ जगह मिली। महा ठाकुराल देखी पाइला संभ्रम, पति पत्नी किछु बलि बार नहे क्षम। उन्हें उन ऐश्वर्यपूर्ण दृश्यों को देखकर पति पत्नी दोनों इतने अधिक विस्मित हो गए और स्तब्ध हो गए, मौन रह गए। कौन पति पत्नी? अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी, दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि दोनों भगवान के जबरदस्त डिवोटी थे, थे कि नहीं? ऐसी दो डिवोटी थे जिनकी कहानी हम सुनते हैं, श्याम सुंदर प्रभु और उनकी पत्नी मालती माता जी। तो अभी तो नागिन को लेके आया है, चल रहे हो, देर हो रही है? नहीं, बस 2 मिनट, जरा 2 मिनट। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं बताइए? 2 मिनट। तो कई बार ऐसा नहीं भी होता है, फिर वो चले भी जाते हैं। वो दोनों अगर अन्य भक्त हों, तो जैसे कि इनका मालती माता जी को प्रेगनेंसी थी और बस आखिरी समय था लगभग, और यहाँ पर रथ यात्रा थी और श्याम सुंदर प्रभु बिजी थे प्रभुपाद के लिए, वो कार्ड बना रहे थे दोबारा से। प्रभुपाद ने कहा पिछले साल का कार्ड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि वो ट्रक के ऊपर बनाया था आपने, और स्क्रैच से तुम्हें बनाना है, पहिए वही सब तो ये बने थे, तो ये ठोका पीगी। तो अचानक से पीछे से आवाज़ आई कि तुम्हारी पत्नी टैक्सी में हॉस्पिटल चली गई है। वो ठोक रहा है, उसके बाद क्या करना चाहिए उनको? ठोकते रहना चाहिए। हॉस्पिटल गई है वो डिलीवरी, तो ऐसे ही करें ना फिर आप लोगों के साथ। तो हुआ क्या उसके बाद? सुनिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बेचारी पत्नी को पहला इस्कॉन का कहते हैं बच्चा हुआ। तो वो जब आई, डिलीवरी वगैरह हो गई, जब देखा तो बाहर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। उसने देखा कि उनके पति ने एक सिंगल सीटर, वो नहीं होते ट्रक टाइप, एक ही सीट है उसमें, तो वो वहाँ पर रखा हुआ है, उसकी चाबी उसके अंदर, उसमें चाबी वाबी उसकी अवेलेबल है, और वो नहीं है खुद वहाँ पर। तो उसमें दूसरी सीट भी नहीं है। अब बच्चा उसके पास में है और उसको कुछ भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता उसको? कुछ बताइए, करना क्या है? क्योंकि वो भी एक दिन पहले तक रथ यात्रा किचन विचन में लगी हुई है, और कुछ किसी को होश ही नहीं है कि बच्चा भी आना है, उसके लिए कुछ करना भी है। तो ये वही अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी, और उनको कुछ आइडिया नहीं है। तो किसी तरह बच्चे को लेके आ रही है, तो बाहर आसपास की लेडीज़ कह रही हैं क्या हम कुछ मदद करें? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा मुझे बता दीजिए करना क्या है। मदद मतलब मुझे करना क्या है तो बताइए। वो शक्ल देख रही है इसकी, और फिर वो डाइपर वगैरह ला रहे हैं। उन लोगों लेडीज़ ने कुछ किया। अब साथ में बैठने के लिए कोई नहीं है, सीट भी नहीं है, तो उन्होंने कह रहे हैं बच्चे को नीचे पैरों के साथ में टोकरी में रख दिया एक, और ड्राइव करके वापस लेके आई। और फिर वो वही ऊपर चढ़े हुए कहीं मिस्टर श्याम सुंदर। फिर पीछे से हमकी आवाज़ आती है, मालती घर आ गई है बच्चे को लेके। फिर जाके ये भागे, और उसके बाद में फिर उन्होंने प्रभुपाद को फ़ोन किया कि व्हाट शुड बी द नेम। तो प्रभुपाद ने क्या बोला? सरस्वती देवी दासी। ऐसी स्थिति, अब बताइए ऐसी स्थिति आपके साथ होगी तो क्या करेंगे आप? छोड़ के चले जाएंगे या उसको निकाल देंगे? छोड़ेंगे क्यों? ऐसी स्थिति में वो बालक पैदा हुआ, बालिका। गुड्डे गुड़ियों की कहानी है, अच्छी स्टोरी है पूरी, मोटिवेशनल, गुड मोटिवेशन। दिस इज द रियलिटी जो हुआ। तो मतलब दोनों डेडिकेटेड लगे हैं सेवा में, उनको ये तक होश नहीं है कि करना क्या है बच्चे के लिए। अब हो गया वो, और उसके बाद भी वो सेवा में लगे। तो ऐसे पति पत्नी कह रहे हैं इतने विस्मित, स्तब्ध और मौन रह गए। इनकी लाइफ में भगवान ही सब कुछ है। परम सदय मति प्रभु विश्वम्भर, चाहिए अद्वैत प्रति करीला उत्तर। इसलिए आप लोग कहीं बोलते हैं क्या कहते हैं, सीतानाथ
क्या कहते हैं हम लोग? सीतानाथ प्रेमानंद, सीतानाथ प्रेमानंद सुना आपने? तो सीतानाथ कौन है? अद्वैत। ये दोनों कोई साधारण लोग नहीं हैं। तो सीता ठाकुरानी भी उतनी ग्लोरियस है जितने अद्वैत आचार्य हैं। ये लोग अक्सर सीतानाथ बोलते हैं। इट इज़ नॉट राम, इट इज़ अद्वैत। परम सदय मति प्रभु विश्वम्बर, चाहिए अद्वैत प्रति करीला उत्तर। परम करुणामय श्री विश्वम्बर ने अद्वैत की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालते हुए इस प्रकार वचन कहे। विश्वम्बर ने अब अद्वैत को देखा और ये बोला। अब ये कहानी चल रही है, ऊपर ट्रैफिक जैम, नीचे ट्रैफिक जैम, सोतियाँ, ये वो सब चल रहा है यहाँ पर। तोमार संकल्प लागी अवतीर्णामी, विस्तर अमर आराधना कैल तुम्हें। मैं तुम्हारे संकल्प की पूर्ति हेतु अवतीर्ण हुआ हूँ, क्योंकि तुमने मेरी अत्यंत भक्ति के साथ विस्तृत आराधना करी है। तो इन सारे लोगों के बीच में, अनेक लोग हैं ना, इन लोगों के बीच में अद्वैत आचार्य को एड्रेस किया जा रहा है, तुम्हारे कारण आया हूँ मैं। तो कैसा लग रहा होगा उनको? अनेक देवता वहाँ पर उपस्थित हैं, ऋषिगण उपस्थित हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, दिव्य लोग। उन्होंने आपके बुलाने पर आया हूँ। श्रुतिया छिलो सिर सागर भीतरे, निद्रा भंग हैलम तो मोर तोमार हुंकारे। मैं क्षीर सागर के भीतर निद्रा स्थित था, परंतु तुम्हारी महान हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई। तो महान पुकार से, वो पुकार हल्ले वाली पुकार नहीं थी। पुकार तो क्या कर रहे थे वो कुछ नहीं, वो तो बस जल अर्पित कर रहे थे, तुलसी अर्पित कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो जोर से बोलना पुकार नहीं है, हृदय से बोलना पुकार है। तो ऐसा तुम्हारी पुकार थी, ऐसी हुंकार थी कि मेरी निद्रा भंग हो गई, मुझे आना ही पड़ा। देखिए जीवेर दुख नापारी सहिते, हमारे अनिल सब जीव उद्धारिते। तुम जीवों के दुख को सहन नहीं कर सके, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तुम्हारी जो पुकार थी वो तुम्हारे लिए नहीं थी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति भगवान से अपने लिए पुकार कर ही रहा है, कर रहा है कि नहीं? सभी कर रहे हैं मोस्टली। कुछ ही लोग हैं जो सरफिरे हुए हैं, जो कहते हैं देयर इज़ नो गॉड और समथिंग लाइक दैट। अब वो तो कोई पुकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर बाकी सब लोग पुकार कर रहे हैं, लेकिन पुकार कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन तुमसे जीवों का दुख सहन नहीं हो पाया, और तुमने मुझे उनके उद्धार के लिए संसार में बुला लिया। क्योंकि अद्वैत आचार्य को क्या लगा कि स्थिति इतनी खराब है कि अब भगवान के आए बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा मंत्र जपो, हाँ, तो वो जप नहीं रहे हैं। आपके आने से क्या होगा? आपके आने से युग धर्म स्थापित हो जाएगा, लीगलाइज हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी हो जाएगी कि देखो कलयुग में प्रभु या भगवान स्वयं आए थे, उन्होंने इस धर्म का उद्घाटन किया। अब तो करो, कम से कम अब तो करो। अभी तक तो हम कह रहे थे, तुम कौन, किसने कहा? हम तो यज्ञ करेंगे, हम तो पूजा करेंगे, हम तो मेडिटेशन करेंगे। नहीं, तो सब लोग अपना अपना रास्ता है। अब जब भगवान ही आ जाएं और बोल दें, तो जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है। तो भगवान ने उस धर्म को स्थापित करने की आवश्यकता है। तब हम बोलेंगे देखो भगवान ने ऐसा कहा था, देखो प्रभुपाद ने ऐसा कहा था, ये देखिए संसार में हो रहा है, अब तो आप कीजिए, तो लोग करेंगे। अदरवाइज लोग बड़े दुखी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने मूर्ख हैं कि उनको ये मालूम तक नहीं है कि वो दुखी क्यों हैं। समझ में आया? आपने आसपास के लोगों से कभी बातचीत करी कोई संसार में, तो दुखी हैं या सुखी हैं? कोई भी कारण हो, चाहे बीमारी हो, चाहे पैसा हो, चाहे सास बहू की लड़ाई हो, चाहे जो भी हो, देखा ना, तो दुखी हैं सब लोग। और उन्हें मालूम नहीं है कि, एक तो उन्हें ये तक मालूम नहीं है कि क्यों है, नहीं कि वो दुखी हैं, उन्हें मालूम नहीं है इस बात का। तो अगर जब मालूम ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो जी मजे में है ना, इसका मतलब नहीं दुखी हैं, लेकिन मालूम नहीं है दुखी हैं। अब बताइए, ये तो बड़ी दयनीय स्थिति हो गई ना। जिंदगी में निराशा है, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, ये घर के बोझ का मारा, लेकिन वो फिर क्या प्रॉब्लम है? उन्हें क्यों नहीं मालूम है कि वो दुखी हैं? क्योंकि उन्हें एक होप है, क्या, कि हम होंगे कामयाब। इसलिए दुखी होते हुए भी वो ये नहीं मान रहे हैं कि हम दुखी हैं, और हम होंगे कामयाब बोलते हुए उन्हें कितने समय बीत गया? उन्हें बीत गया, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल। हर कोई यही बोल रहा है बस अब होने ही वाला है, बस
ये बस सेटल होने वाला है, ये बस अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, उसके बाद हाँ सोचिए ज़रा, ऐसा लगता नहीं है हमें अपने अपनी लाइफ में भी, बस अब ये होने वाला है उसके बाद। लेकिन वो अब कभी आया नहीं, क्योंकि अब आता है तो कुछ और तब हो जाता है। और फिर क्वेश्चन आता है कब, तो फिर वो चलता ही रहता है इस प्रकार। कल होंगे कामयाब, कल होना चाहिए, कल होंगे कामयाब। हालांकि इस गाने में एक बोला गया उसने एक दिन, ये वाला अच्छी लाइन बोली गई, तो एक दिन कभी नहीं आता। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि दुखी होते हुए भी वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो दुखी हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग समझ पा रहे हैं, तो वो चतुर्विधा भजन्ते माम, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, जो भगवान की शरण लेते हैं। किस लिए? आर्तो अर्थादि ज्ञानी जिज्ञासु, ये आते हैं उनमें से भगवान के पास। किस लिए आते हैं ये बताइए? अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। इसलिए दे आर नॉट डिवोटीज, दे आर गुड पीपल। डिवोटीज इसके ऊपर होना चाहिए, डिवोटीज के ऊपर होना चाहिए। अब हम अपने आप को डिवोटी कहें या नहीं कहें, ये इसी डेफिनेशन से पता चलेगा कि हम भगवान के पास अपने लिए जाते हैं या दूसरों के लिए जाते हैं। समझ में आया? अगर अपने लिए जाते हैं तो क्या बने? आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी च जिज्ञासु ज्ञानी च भरतरी सब बने कि नहीं? बताइए, आप बताइए। और 4 तरह के लोग मेरी शरण लेते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है। ये है समस्या। भक्त शरण क्यों लेता है? हाँ, उसको पर दुखे दुखी, ये भक्त का लक्षण है कि वो दूसरों के दुख से बड़ा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वो जीवों से प्रेम करता है। तो यही भक्त का लक्षण है कि अगर उसे भगवान से प्रेम है तो उसे सबसे प्रेम होता है। फिर वो कोशिश करता है, अरे इसका क्या करें, दुष्ट है लेकिन इसका भी उद्धार करना ही है, क्या करें, इसको मालूम ही नहीं है, मूर्ख है, एक नंबर का पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, लाइक दैट, लाइक जगाई मदाई। तो कह रहे तुम्हें जीवों का दुख तुमसे सहन नहीं हुआ है अद्वैत, और तुमने मुझे उनके उद्धार के लिए संसार में बुला लिया। यतेक देखिले चतुर्दिख मोर गण, सबा रहिला जन्म तुम्हारे कारण। मेरे जितने पार्षदों को तुमने चारों ओर देखा अभी अभी, वे सभी तुम्हारे कारण पहले ही जगत में जन्म ले चुके हैं। ओ उई माँ, अद्वैत जिनको देख के हैरान हो रहे हैं, वो अद्वैत के कारण आ चुके हैं संसार में। ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी इधर उधर कहीं कहीं, हाँ, पूरी जगह पर, हाँ नहीं, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, कहने जन्म ले चुके हैं। वही लोग तुम्हें दिख रहे हैं। इतनी बड़ी सेना तुम्हारे पास में, इसका मतलब कहाँ घबराते हो अद्वैत? ये सब तुम्हारे साथ है अदृश्य रूप में। समझ में आया? ये क्या चल रहा है? ये गोल्डन एरा चल रहा है, गोल्डन एज। समझ में आया? इसमें क्या होना है? इसमें चारों तरफ हरिनाम की नदियां बहेंगी। 10,000 साल आउट ऑफ 4 लाख, 10,000 साल। बताइए, इसका मतलब हमारे साथ अभी भी बहुत सारी अदृश्य ताकतें हैं, क्योंकि ये होना ही है। अब सोचिए, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, नहीं तो घर में बैठ के पकौड़े खाइए। ये वैष्णव देखी ते ब्रह्मादि भावे माने, तोमा हईते ताहा देखी बेक सर्व जाने। तुम्हारी कृपा से वे वैष्णव जन जिनके दर्शन की कामना स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं, अब वे सब लोगों को सुलभ हो जाएंगे, लेकिन वो किसी और ही रूप में होंगे। हमारे सामने ब्रह्मा नारद खड़े होंगे, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। ये अभी भी होगा कि नहीं? ओहो, सोचिए कौन पड़ोस में बैठा आपके, है ना, दिव्यजन जो पैदा भी हो रहा है हमारे बीच में, हमें पता नहीं, हम सोच रहे हैं ऐसी कुछ। एतेक प्रभुर वाक्य अद्वैत सुनिया, ऊर्ध्व बाहु करी कांदे शस्त्री कहैया। प्रभु के वचन सुनकर अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी वो बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने दोनों भुजाएं उठा ली और भाव विवल होकर रोने लगे। आजी से सफल मोर दिन पर काश, आजी से सफल है लयत अभिलाष। आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी सारी अभिलाषिताएं पूरी हो गई। आज ही मोर जन्म कर्म सकल सफल,
साक्षात दे खीलूं तोर चरण युगल। आज मेरा जन्म और समस्त कर्म सफल हो गए, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपके चरण युगल के दर्शन कर लिए। घोषे मात्र चारी वेदे यारे दाहिना ही देखे, हे न तुमी मोरा लागी हैला पर देखे। चतुर्वेद केवल आपकी महिमा का वर्णन ही कर सकते हैं, किंतु वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, फिर भी आप मेरे निमित्त प्रकट हुए हैं। इन दोनों के प्रकट मोर के चो शक्ति नाही तोमार करुणा, तोमा बई जीव उद्धार रिब कौन जना। आपके हेतु की कृपा के अतिरिक्त मुझ में कोई शक्ति नहीं है, आपको छोड़कर भला और कौन जीवों का उद्धार कर सकता है। ये बात का हमें बड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए कि कृष्ण ही उद्धार कर सकते हैं, हम लोग निमित्त हैं, निमित्त कारण है, कारण। हाँ, बट ये भी बहुत बड़ा कारण है, अपने आप को भगवान के निमित्त बनाना भी बहुत बड़ी योग्यता है, लेकिन एक्चुअली में ये भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ही हृदय में बैठे होते हैं सामने वाले के भी, है ना। हमारी पुकार से वो उस व्यक्ति को बदलने की शक्ति रखते हैं, लेकिन वास्तव में आप ही हैं जो जीवों का उद्धार कर सकते हैं। बलिते बलिते प्रेम भाषे न आचार्य, प्रभु बले अमर पुजार कार्य कर कार्य। इस प्रकार बोलते बोलते अद्वैत आचार्य प्रेम में विभोर हो गए। तब प्रभु ने कहा, अच्छा ओके, अब इतने बज चुके हैं, टाइम फॉर पूजा, आरती का टाइम हो चुका है, अब मेरी पूजा की व्यवस्था करिए। पाइया प्रभु आज्ञा परम हरिषे, चैतन्य चरण पूजे आशेष विशेषे। प्रभु की आज्ञा पाकर अद्वैत आचार्य परम हर्ष में आ गए और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति से चैतन्य महाप्रभु के चरणों की पूजा करने लगे। प्रथम चरण धुई सुवासित जले, शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद में ढाले। सबसे पहले उन्होंने सुगंधित जल से प्रभु के चरणों को स्नान कराया और फिर चरण कमलों पर चंदन की लेप लगाया। चंदन ने डुबाए दिव्य तुलसी मंजरी, अर्ध्येर सहित दिला चरण ऊपरी। इसके बाद दिव्य चंदन में तुलसी की मंजरी को डुबोया और अर्घ की सामग्रियों सहित उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। गंध पुष्प धूप दीप पंच उपचारे, पूजा करे प्रेम जले बहे अश्रुधारे। फिर चंदन, फिर पुष्प, फिर धूप, फिर धृत और नैवेद्य जैसे 5 उपचारों से प्रभु की पूजा करी। तब जब वे प्रभु की पूजा कर रहे थे, तब उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे, अविरल धारा बह रही थी पूजा करते हुए। पूजा करते हुए तो हम लोग जब आरती करते हैं तो क्या चलता है उस वक्त, सोचना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या इतना भाव है कि हमारे कि अश्रु निकलने लग जाए। पंचशिखा ज्वाली पुनः करे न वंदना, शेषे जय जय ध्वनि करे घोषणा। उन्होंने 5 घृत वाली बत्तियों वाला, घी की 5 बत्तियों वाले दीपक पंचशिखा अर्पित किया और पुनः प्रेम पूर्वक स्तुतियां अर्पित करी। तो दीप 5 शिखा वाला 5। अंत में उन्होंने ऊंचे स्वर में जय जय, हाँ हम बोलते हैं ना जय ध्वनि, तो जय ध्वनि की मौम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कर, तो उसका उत्तम घोष किया। करिया चरण पूजा षोडश उपचारे, आर बार दिला माल्य वस्त्र अलंकारे। श्री अद्वैत आचार्य ने प्रभु के चरणों की षोडश उपचार विधि से पूजा करी और उसके बाद बार बार फूल की मालाएं, वस्त्र, दिव्य आभूषण अर्पित करते रहे। शास्त्र दृष्टि पूजा करी पटल विधाने, यही श्लोक पढ़ी करे दंड परिणामे। अद्वैत आचार्य प्रभु ने शास्त्रों में वर्णित पंचरात्रिक विधि के अनुसार प्रभु की पूजा करी। तो ये पूजा काइंड ऑफ ऐश्वर्य भी दिखाती है। हाँ, इसी प्रकार की पूजा गोप भी करते हैं। ये घटना आती है गोवर्धन उठाने के बाद, तो देवी देवता वहाँ पर इंद्र पूजा करते हैं, देवी देवता उपस्थित होते हैं। आफ्टर भगवान को संतुष्ट या क्षमा मांगने के बाद तो सब आरती करके चले जाते हैं और दिव्य आरती के उनके समान होते हैं, और वो वहीं पर उसको छोड़कर अपने अपने मार्गों से वापस चले जाते हैं। तभी वहीं पर गोप आते हैं और गोप भी क्या करते हैं, उसी समान से भगवान की आरती करते हैं। और ये दृश्य जब देवता लोग देखते हैं तब उन्हें बड़ा शर्म सी आती है। क्यों?
क्योंकि उनके ऐश्वर्य में भी बड़ा माधुर्य था, जिस तरह से वो यही काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग विष्णु के पुजारी तो नहीं हैं, लेकिन हमारे जो मंदिर है इस्कॉन में, उनकी लक्ष्मी विष्णु की तरह ही पूजा अर्चना की जाती है। वो ऐश्वर्य के साथ करी जाती है, जो हम लोग इस्कॉन मंदिर में पंचरात्रि विधि इत्यादि से पूजा करते हैं, क्योंकि कृष्ण इज़ लिटिल डिफरेंट, है ना। लेकिन हमारे पास ये भी एग्जाम्पल है जहाँ पर गोप ने कृष्ण की भी आरती इत्यादि करी, तो हम भी करते हैं। तो दोनों भाव यहाँ मिक्स हो जाते हैं। हम भगवान से ऐश्वर्य में तो पूजा नहीं करते हैं, हम 5 रसों में पूजा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उस ऐश्वर्य में प्रेम भी मिश्रित करना चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि माना हम भगवान से साख्य भाव में या दास्य भाव में या किसी भाव में, यहाँ पर हम भगवान की आरती कर रहे हैं। अब आरती करते हुए कुछ पंचरात्रिक विधियाँ हैं, है ना, उसका भी पालन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में नारद मुनि ने स्वयं इसकी व्याख्या करी है। उसी विधि के अनुसार हम पूजा करते हैं। नारद मुनि भगवान के बड़े क्लोज भक्त हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग उसका पालन करते हैं और उस प्रकार से एक प्रकार का ऐश्वर्य प्रेम के साथ मिक्स कर कर भगवान को ऑफर करते हैं। तो इस प्रकार पंचरात्रिक विधियों के अनुसार प्रभु की पूजा हुई और निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। क्या किया? नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूँ। किसने बोला है? अद्वैताचार्य ने, जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, गौवंश और ब्राह्मणों के परम हितैषी हैं तथा समस्त संसार के कल्याण में निरंतर संलग्न रहते हैं। मैं उस पुरुषोत्तम भगवान को, जो कृष्ण और गोविंद नाम से विख्यात हैं, बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार पूजा अर्चना स्तुतियाँ प्रणाम मंत्र जय ध्वनि और इस प्रकार ये पूजा पूरा प्रोसेस समाप्त हुआ, जिसने अद्वैत आचार्य के हृदय को तृप्त कर दिया। आज उनकी बरसों की मेहनत आज रंग ले आई, बाई सर्विंग द लॉर्ड विद लव एंड अफेक्शन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।